फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर का आज लास्ट जो भी ये एक तरह से वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है अनुपान। जैसा कि आपके पेपरों में अक्सर पूछा जाता है कि अनुपान से आप क्या समझते हैं, या कमेंट देना होता है, या अनुपान किस आहार का कौन सा अनुपान है, इसके बारे में आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अनुपान क्या है। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि अनु प्लस पान, अनुपान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और पान। अनु प्लस पान, अनु का मतलब होता है पश्चात, अनु का मतलब होता है बाद में, पान का मतलब होता है पीना। अर्थात हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के बाद या भोजन लेने के बाद जो हम लोग लिक्विड के रूप में, जो चाहे वो जल हो, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे वो गर्म जल हो, या कोई लिक्विड डाइट लेते हैं, उसको बोलते हैं अनुपान। तो अनुपान को कैसे डिफाइन करेंगे? भोजन के पश्चात या भोजन के साथ जो द्रव पदार्थ पिया जाता है, जिसका पान किया जाता है, उसको हम लोग अनुपान कहते हैं। तो आप इसको एक लाइन में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अनुपान के बारे में अष्टांग हृदय ने क्या बताया है। तो अष्टांग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे यहाँ पर ये जो लिस्ट बनाया गया है, पर्टिकुलर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर के पश्चात कौन सा अनुपान होगा, किस तरह का आहार होगा तो उसका अनुपान क्या होगा, इस आहार का क्या अनुपान है। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है, 5 से 6 लाइन का आपके सामने श्लोक है, उसको देखते हैं हम लोग। देखेंगे अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमयोनितम। अर्थात यहाँ पर जो अनुपान है ये हिमम वारी अर्थात ठंडा जल है। हिम मतलब ठंडा, वारी मतलब जल, ठंडा जल अनुपान है। किसका? कौन से भोजन के पश्चात ठंडा जल लेना चाहिए, याद दिया है। यव मतलब जौ के बने हुए भोजन जो होते हैं, या गोधूम अर्थात गेहूं, जौ और गेहूं से बने हुए जो भी आहार होते हैं उनको खाने के पश्चात ठंडा जल पीना चाहिए। ये वाग्भट बोल रहे हैं। इसी तरह से चरक भी बोलेंगे, इस तरह से सुश्रुत बोलेंगे। यहाँ पर वाग्भट की बात कर रहे हैं। अर्थात यौ और गोधूम, यौ अर्थात जौ, गोधूम अर्थात गेहूं से बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके पश्चात ठंडा जल पीना चाहिए, ऐसा वाग्भट बोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये जो ठंडा जल है किसी और का भी अनुपान है। यहाँ देखेंगे दधनी, दही पीने के पश्चात, मध्य अर्थात शराब पीने के पश्चात, विष का अगर पान कोई करता है, और छौद अर्थात मधु पीने के पश्चात भी यही ठंडा जल, इन सब का भी अनुपान है। तो कहने का मतलब ठंडा जल किसके किसके पश्चात पीना चाहिए? तो चाहे यौ अर्थात जौ हो, गोधूम अर्थात गेहूं, दधनी अर्थात दही, मध्य अर्थात जो शराब होती है, विष और छौद अर्थात शहद के पश्चात ठंडा जल पीना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि ठंडा जल किसका किसका अनुपान है। तो आप अपना लिख लीजिएगा, आप एक कमेंट में लिख लीजिएगा, शॉर्टकट बना लीजिएगा। फिर देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे कोषणम। कोष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म जल, गुनगुना जल। कोष्ण, कोष्ण का मतलब होता है ना गुनगुना जल। तो कोष अर्थात गुनगुना जल किसका अनुपान है? तो यहाँ देखेंगे पिष्टमेशु, पिष्टमेशु अर्थात पीठी, जिसको कहते हैं ना पिष्टी, उड़द की पिष्टी, या जो भी पीठी होती है, पीठी वाले जो भी आहार होते हैं उनके पश्चात गर्म जल अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात देखेंगे कि शाक हो अर्थात जो हरी सब्जियां होती है, या मुद्ग अर्थात मूंग है, और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे हरी सब्जी हो, चाहे मूंग हो, या मूंग के बने प्रोडक्ट का खाने के पश्चात क्या अनुपान लेना चाहिए। यहाँ दिया मस्तु, तक्र, अम्ल, कांजिकम। ये खट्टे द्रव्य लेने की बात कही गई है। तो जितने जो है वो मूंग के बने हुए विकार हो, चाहे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो, या हरी सब्जियां हो, उनके पश्चात ये मस्तु, तक्र, अम्ल, कांजी, ये अनुपान का वर्णन आया है। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाएगा, कि सुराकृशानाम, सुराकृशानाम अर्थात कृष व्यक्तियों के लिए, दुबले पतले व्यक्ति जो होते हैं उनको अगर मोटा होना है, पुष्टि अर्थम, अगर दुबले पतले जो व्यक्ति होते हैं उनको अगर हेल्दी होना है, फिट होना है, उनके लिए श्रेष्ठ अनुपान क्या है? सुरा होता है। सुरा, सुरा कृशानाम पुष्टि अर्थम। तो दुबले पतले व्यक्तियों के लिए मोटा होना है, पुष्टि अर्थम मतलब पुष्टि अर्थात उसको हेल्दी होना है, मोटा होना है, तो सुरा अनुपान बेस्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से देखेंगे अगर कोई व्यक्ति मोटा है, अगर वो पतला होना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? स्थूला नाम तू मधुदकम
अच्छा, जो मोटे व्यक्ति हैं अगर उन्हें पतला होना है तो उनको क्या करना चाहिए, तो मधुदगम अर्थात मधु का शरबत, शहद का शरबत अर्थात पानी में शहद को घोलकर सुबह सुबह पीना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो दुबले पतले व्यक्ति हैं उनके मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट की लाइफ इतनी हैक्टिक होती है और जो पढ़ने लिखने का समय होता है उसमें हेल्थ का बहुत मतलब हेल्थ ठीक होना चाहिए, लेकिन बहुत दुबला पतला नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसका कोई बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये आपको करना चाहिए, बट ये हाँ, अगर आप हेल्दी ज़्यादा हैं तो आप शहद को आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं, जैसा कि दिया है स्थूला नाम तो मधुदकम। उसके बाद देखेंगे शोषे मांस रसे, शोष से पीड़ित व्यक्ति हो, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित व्यक्ति हो, तो देखते हैं ना जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या करते हैं, मांस का सेवन, मांस रस की बात की गई है, टीबी से ग्रसित पेशेंट में मांस रस की बात की गई है। और मांस रस ये अनुपान के रूप मांस रस अनुपान के रूप में है। उसके साथ साथ देखेंगे मध्यम, मध्य अर्थात मध्य किसका अनुपान है, तो मांस स्वल्पम च पावके, मांस के सेवन के पश्चात, मांस के सेवन के पश्चात जो है मध्य का सेवन करना है, मध्य का अनुपान, मध्य को अनुपान के रूप में लेना है। जबकि सोस अथवा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है उसको अगर अनुपान के रूप में लेना तो मांस रस लेना है, क्योंकि वो बृंहण होता है, मोटा करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक दोनों लाइन का एक ही अनुपान है, ये है पय अर्थात दूध, दूध भी अनुपान के रूप में होता है बच्चों, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। व्याध्य अर्थात जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है, या जो औषध का सेवन कर रहा है, या जो अध्व अर्थात अध्व मतलब जो बहुत ज्यादा पैदल चलते हो, या भाष्य अर्थात जो बहुत भाषण देते हो जैसे नेता लोग, इनको दूध की आवश्यकता श्योर पड़ती है। उसके साथ साथ स्त्री जो मतलब कि मैथुन की प्रक्रिया ज्यादा करते हैं, या मैथुन के पश्चात, या लंघन, लंघन के पश्चात, या धूप आतप अर्थात आतप मतलब धूप का सेवन करने के पश्चात, और क्षीण वृद्ध बाले चाहे व्यक्ति बहुत क्षीण हो गया हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे बालक हो, इन सभी के लिए पैर पथ्य होता है अर्थात श्रेष्ठ अनुपान होता है और अमृत के समान होता है। अमृत के समान वैसे भी दूध होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षीण है, वृद्ध है, जो बालक है, इन सभी के लिए जो दूध होता है वो अमृत के समान अनुपान के रूप में होता है। अब बात करते हैं अनुपान की व्यवस्था अर्थात अनुपान का सिलेक्शन कैसे करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में देखेंगे कि अनुपान का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस बेसिस पे अनुपान का सिलेक्शन करते हैं, आइए देखते हैं। तो विपरीतम यद अन्नम गुणे स्याद अविरोधी च, तो देखेंगे कि जो अनुपान होता है खाना, जैसे हम लोग जिस अनुपान की बात कर रहे हैं वो अन्न के विपरीत गुणों का होना चाहिए। अन्न के विपरीत अर्थात जो आहार ले रहे हैं, एक मान लीजिए ये आहार है, ये आपका अनुपान है, ठीक है ना, मतलब आहार है, सॉलिड डाइट है या लिक्विड डाइट है, तो बाद में जो ले रहे हैं या उसके साथ ले रहे हैं सॉलिड के साथ, उसको हम लोग अनुपान बोल रहे हैं। तो सॉलिड डाइट के पश्चात अर्थात आहार के पश्चात मान के चलिए कि जो लिक्विड है, सॉलिड डाइट का जो गुण है उसके विपरीत गुण होना चाहिए लिक्विड डाइट का, तो यही बोल रहा है विपरीतम यद अन्नम, विपरीतम यद अन्नम गुण, जो अन्न का गुण है उसके विपरीत होना चाहिए लिक्विड का गुण, ठीक है ना। ये एक तरह से डिफिनेशन बता रहा है, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन क्या है कि स्याद अविरोधी, स्यात अविरोधी च, वो विरोधी नहीं होना चाहिए अर्थात विरुद्ध अन्न की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। अगर विपरीत रहेगा तो विरुद्ध अन्न हो जाएगा, तो विपरीत होने के बावजूद भी अविरोधी होना चाहिए अर्थात जो अनुपान है वो आहार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसे ही अनुपान हम कहते हैं। अनुपान समासेन, उसे ही अनुपान की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर कुछ अनुपान हो जाएगा अर्थात जो आहार या अन्न के विपरीत गुणों में वाला हो और लेकिन उसके विरोधी न हो या विरुद्ध न हो, उसको हम लोग अनुपान कहेंगे। सर्वदा तत्प्रशस्यते, और यही श्रेष्ठ अनुपान होता है, यही श्रेष्ठ अनुपान होता है। उसको देखेंगे हम लोग कि अनुपान से लाभ क्या होता है। तो हम लोग जो अनुपान का सेवन कर रहे हैं भोजन के पश्चात, जो डिफरेंट टाइप के, चाहे उष्ण जल हो, चाहे ठंडा जल हो, चाहे मध्य हो, चाहे सुरा हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे इत्यादि जो भी अनुपान बताए, उनसे लाभ क्या है। तो अनुपान करते क्या, अनुपानम करोते ऊर्जा, तो आत्मबल देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अनुपान क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तृप्ति, एक संतुष्टि देते हैं, तृप्ति करते हैं। व्याप्ति,
अन्न को पूरे शरीर में फैलाएंगे, साथ ही साथ दृढ़ अंगताम अन्न संघात शैथिल्यम। तो जो कठिन अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, उनको क्या करते हैं, अन्न संघात शैथिल्यम, अन्न को तोड़ते हैं, उनको शिथिल करते हैं, और विक्लितम जरड़ानी, उनको गीला करते हैं, और साथ ही साथ उनका पाचन भी करते हैं। तो ये अनुपान से लाभ होते हैं। और उसके बाद देखेंगे अनुपान किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, या किन अयोग्य रोग, मतलब किन किन रोगों में अनुपान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी रोगियों में, सभी व्यक्तियों में अनुपान दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे रोग और कुछ ऐसे रोगी होते हैं जहां पर अनुपान निषेध है, नहीं दिया जाता, मना है। तो कौन कौन से रोग है जिसमें अनुपान मना है, देखेंगे। न मतलब नहीं देना चाहिए अनुपान। ऊर्ध्व जत्रुगत, अर्थात जत्रु का मतलब होता है क्लेविकिल, क्लेविकिल बोन को बोलते हैं आयुर्वेद में जत्रु के ऊपर के जो रोग है। तो जत्रु को मतलब होता है यहाँ नेक शुरू होती है, मतलब ग्रीवा और मुख, मतलब ग्रीवा और सिर। तो यहाँ पर ग्रीवा और सिर के रोगों में अनुपान, जो भी अगर रोग हो गए तो अनुपान कोई नहीं दिया जाता है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत क्लियर हो गया, मतलब कि नेक और सिर से संबंधित जो रोग होंगे अनुपान कोई अनुपान नहीं दिया जाता है। उसके साथ साथ श्वास है, कास है, उरह छत है, पीनस है, गीत अर्थात जो बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, भाष्य जो अधिक मतलब कि प्रवचन देते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, प्रसंग जो स्त्री प्रसंग बहुत ज्यादा अधिक करते हैं, चाहे स्वर भेद कंडीशन में यहाँ पर अनुपान निषेध है, अनुपान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का ये अनुपान वाला जो टॉपिक है, एक्चुअली अनुपान क्या है और किस आहार के पश्चात कौन सा अनुपान लेना चाहिए, अनुपान का जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कि वो आहार जो होता है, आहार जो अनुपान में है, आहार अन्न के विपरीत गुणों में हो लेकिन उसका विरोधी न हो, और उसके अनुपान से क्या लाभ है, और कौन कौन से रोगों में अनुपान नहीं देना चाहिए। कुछ इस तरह का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।